दोस्तों इस वीडियो में एएमयू के 12 अच्छे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसमें दाखिला बिना नीट का होता है। कोई नीट वगैरह एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 12 अच्छे कोर्सेज है जो कि मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना नीट एग्जाम दिए हुए होता है। तो एक एक करके कोर्स के बारे में बताऊंगा, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो चलिए सबसे पहले पहला कोर्स देख लेते हैं। पहला कोर्स है बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRTT बोलते हैं। ये 3.5 साल का कोर्स है। कोर्स का कोड ये है, इनटेक 4 है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। एज जो है 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस साल 1 जुलाई को कैलकुलेट कीजिएगा। जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको रेफरेंस रख के आप वेबसाइट पे एक एज कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर होता है, उस एज कैलकुलेटर में 1 जुलाई जो भी इस साल में जिस साल भी आप देख रहे हैं अपना एज, उस साल में जैसे 2025 में देख रहे हैं तो 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट और अपना डेट ऑफ बर्थ रख के कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? नीट के द्वारा नहीं, थ्रू एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी एएमयू अपना खुद का टेस्ट लेगी, उसी टेस्ट के मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। नीट की जरूरत है भी नहीं। देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस। एडमिशन टेस्ट जो होगा वो अलीगढ़ यूपी में ही होगा। एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन है कि देयर शैल बी कंबाइंड टेस्ट फॉर एडमिशन टू BSc पैरामेडिकल कोर्सेज, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों कोर्सेज को मिलाकर एक कंबाइंड टेस्ट होगा। तो एक टेस्ट देंगे तो तीनों में कोर्स में, तीनों टाइप के कोर्सेज में आपका एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। तो ये पहला कोर्स था। फटाफट दूसरा पे चलते हैं। दूसरा कोर्स है BSc नर्सिंग। देखिए, पैरामेडिकल स्टाफ जो है अपने देश में ज़्यादा ज़रूरत है। अभी डॉक्टर तो इतने नहीं हो पाते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ आप देखेंगे एक कोई डॉक्टर क्लिनिक चलाता है तो उसमें दवाखाने वाले, काउंटर पे या टेस्ट करने वाले, ब्लड सैंपल करने वाले, आपका रजिस्ट्रेशंस करने वाले, मैनेज करने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा, हर समय आपका डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। तो नर्सेज ही होते हैं, लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, दोनों लोग पेशेंट्स को अच्छे केयर करते हैं। तो ये BSc नर्सिंग एएमयू का 4 साल का कोर्स है जिसमें सीटें 45 प्लस 10 है, यानी टोटल 55 सीटें हैं। 10 सीटें इसमें सेल्फ फाइनेंस मोड में है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए 12वीं में और कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। एज 17 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस साल के दिसंबर में जिस साल भी एडमिशन ले रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उस साल 31 दिसंबर को आपका एज 17 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडमिशन टेस्ट होगा इसका जो एएमयू खुद कंडक्ट करेगी। 100 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20 मार्क्स, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 20 और इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे। एडमिशन टेस्ट अलीगढ़ यूपी में ही होगा और इसका जो टेस्ट होगा इसका सिलेबस आगे मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो 2 कोर्स हो गया बिना नीट का। 2 और कोर्सेज है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन। चौथा नंबर कोर्स है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स। डेंटल हाइजीन में 6 सीटें हैं, डेंटल मैकेनिक्स में 3। देखिए, जीवन जीना है तो खाना पड़ेगा। खाना दांत के द्वारा ही खाया जाता है। ज़्यादातर खाने यही है जिसमें चबाने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेप्शन पीने वाला। तो दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दांत का डॉक्टर की अलग से पढ़ाई होती है। अब डॉक्टर के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जैसे डेंटल हाइजीन, दांत के सफाई वाले, एक्टर, एक्ट्रेस और जो पॉलिटिशियंस देखते हैं या आपका सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, दांत कितना साफ रहता है उनका। आम गांव में देखिएगा उतना दांत साफ नहीं होता। डेंटल हाइजीन वो लोग कराते हैं, डेंटल मैकेनिक्स के पास जाते हैं। तो डेंटल फिटिंग करना, डेंटल में कहीं कैविटी हो गया उसको फिल करना, डेंटल क्लीनिंग करना, छोटा मोटा हैंडल करना, ये डिप्लोमा किए हुए बंदे इसको टैकल कर लेते हैं। इसमें एडमिशन्स लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना चाहिए 12वीं में। एज 17 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर को इस साल।
और एडमिशन टेस्ट होगा जो कि एएमयू खुद कंडक्ट करेगी। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर होंगे और आपका टेस्ट अलीगढ़ यूपी में ही होगा। और 3 कोर्सेज का कंबाइंड है टेस्ट होंगे, बीएससी पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, बीआरटीटी का एक कंबाइंड टेस्ट होगा। अगला जो कोर्स है 5वां नंबर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर एक अलग पेज में आपको 12वां कोर्स होगा। तो ये टोटल 12 कोर्सेज है जो बिना नीट के ही इसमें दाखिला होता है। एएमयू खुद अपना टेस्ट लेती है। तो 8 सेमेस्टर के ये कोर्सेज हैं ऊपर से नीचे तक। एक फिजियोथेरेपी ऐसा है जिसमें एक सेमेस्टर ज़्यादा है, 9 सेमेस्टर है, यानी 4.5 साल का कोर्सेज है जैसे एमबीबीएस का कोर्स होता है। तो बीएससी इन ऑप्टोमेट्री है, 20+10 यानी 30 सीटें हैं, 10 सेल्फ फाइनेंस मोड में है। 6वां कोर्स है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, 40 सीटें हैं। बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी जो कि 7वां नंबर का कोर्स है, इसमें 25 सीटें हैं। बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी 25 सीटें हैं, 8वां नंबर का कोर्स है। 9वां नंबर का जो कोर्स है वो है बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट। जब भी किसी का इमरजेंसी होता है तो जैसे एम्स में भी ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर मतलब जहां भी कभी एक्सीडेंट हुआ तुरंत ट्रॉमा सेंटर में ले जाना है, यानी इमरजेंसी में ले जाना है। तो उसके लिए भी स्टाफ होते हैं कि इमरजेंसी केयर कैसे करनी है, क्योंकि हर जगह डॉक्टर मौजूद नहीं हो सकता। 2 डॉक्टर है, 100 मरीज है, तो 100 के पास एट अ टाइम कैसे हो सकता है। तो उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जो भी इमरजेंसी कंडीशंस आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए बीएससी इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट है। 12 सीटें हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड में है। 10वां नंबर कोर्स है मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज। आप जब भी आपका ब्लड में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो ब्लड सैंपल देते हैं, लेबोरेटरी में जाता है, ब्लड में क्या शुगर है, क्या ब्लड में कितना एचडीएल है, एलडीएल है, हेमोग्लोबिन है, आपका ब्लड ग्रुप्स है, और भी बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री के पैरामीटर्स होते हैं जो कि ब्लड द्वारा पता चलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के द्वारा। तो जैसे डॉक्टर की ज़रूरत देश में पड़ रही है, उससे कई गुना ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो कोर्सेज है ये है 10वें नंबर का कोर्स बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड साइंस। अब 11वां नंबर पे जो कोर्स है उसका नाम है बीएससी इन फिजियोथेरेपी। इसमें 25 सीटें हैं और ये 4.5 साल का कोर्स है, यानी 9 सेमेस्टर का कोर्स है। अब इन सारे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या अगर डिप्लोमा इन कॉरस्पॉन्डिंग्स पैरामेडिकल कोर्सेज किए हैं देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज। और देखिए 17 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 दिसंबर को एडमिशन टेस्ट होगा और कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होगा जिसमें बीएससी पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी का कंबाइंड टेस्ट होगा, जिसका टेस्ट सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा और अलीगढ़ शहर में होगा। देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के। अब सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस में ये लास्ट वाला जो कोर्स है ना, इसको बताने के बाद सिलेबस के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा, जिसमें इन 12 कोर्सेज का सिर्फ 3 पेज में ही सिलेबस मिल जाएगा। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है जो कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है, 20 सीटें हैं, 4 साल का कोर्स है पब्लिक हेल्थ का। इसमें आप मास्टर डिग्री में एडमिशन्स लेने के लिए बैचलर ऑफ मेडिकल यानी एमबीबीएस होना चाहिए, बीडीएस होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या एलाइड हेल्थ सर्विसेज, बैचलर ऑफ वोकेशन सर्विसेज, या सोशल साइंसेज में भी, या साइंस लाइफ साइंसेज किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स जिसका नाम है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई को। एडमिशन टेस्ट खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। 150 मार्क्स का टेस्ट होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी 2 टेस्ट है। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, 25 नंबर के डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से आएगा, और नेक्स्ट जो 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आएगा, और जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में हेल्थ से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी अपीयर इन द बोथ द सेक्शंस टू बिकम एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। तो दोनों सेक्शंस में आपको टेस्ट देने हैं। एडमिशन टेस्ट
इसके अलीगढ़ में होंगे, कोलकाता में होंगे, न्यू दिल्ली में होंगे और कोझिकोड केरला में होंगे। 1, 2, 3, 4 जगह इसका एडमिशन टेस्ट होगा। There shall be combined admission test for Master of Public Health and MBA Hospital Management, यानी इसका टेस्ट भरेंगे तो आपका MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अब इन 12 कोर्सेज जो मैंने अच्छे कोर्सेज बताया जो बिना नीट का, इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसको सिलेबस देखने के लिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे आपको जाना होगा एडमिशन सेक्शन में, जनरल एडमिशन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। बहुत सारे सिलेबस है टेस्ट के लिए हर फैकल्टी वाइज। हमें तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन चाहिए। इस मेडिसिन में बीएससी पैरामेडिकल और बीआरटीटी के लिए एक कॉमन सिलेबस है। इसको क्लिक करने के बाद आपको पता चलता है कि बीएससी पैरामेडिकल, बीआरटीटी और डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज का सेम सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। बस इसका बुक के लिए मैं आपको ये प्रीफर करवाऊंगा कि मेरा रिकमेंडेशन है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2025 के गाइड में ये बुक शिवानी शर्मा की है, भरत कुमार दुलानी, रेणुका सदान, रोहित कुमार मिश्रा, 4 लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। भूषण साइंस का पब्लिकेशंस है और इसको मैं वीडियो के नीचे टैग कर दूंगा जो डायरेक्ट क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अब मैं पहला ही बीएससी का कोर्स का बता रहा था जिसमें इसमें 1, 2, 3 स्ट्रीम का आपको यही सिलेबस है। फिर आगे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसमें एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के लिए 20 मार्क्स, फिजिक्स के लिए 20, केमिस्ट्री के लिए 20, बायोलॉजी के लिए 20, इंग्लिश के। ये डिटेल सिलेबस है कि जो एप्टीट्यूड सिलेबस आएगा नर्सिंग के लिए उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 15 तक है, जैसे स्टडी हैबिट्स हो गया, इन्वायरमेंट हाइजीन हो गया, पर्सनल हाइजीन। तो ये नर्सिंग के लिए ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है। इसके बाद लास्ट जो है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसमें जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के आएंगे। इस जनरल अवेयरनेस में लिखा हुआ है कि इसमें जो सब जो हेडिंग्स है पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, करंट अफेयर, अदर एनवायरमेंटल, बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। बेसिक सोशल साइंस 10वीं लेवल के वो आना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस 25% है, 25% क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या क्या आएंगे, जैसे HCF है, LCM है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, रिलेटिव। ये पूरा कंप्लीट आप सिलेबस देख सकते हैं एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या मैं कोशिश करूंगा कि PDF का लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। हेल्थ के कंपोनेंट्स 50% है, जिसमें क्या है, रिसर्च स्टडी डिज़ाइन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ है। ये सारा सिलेबस आपको एएमयू के वेबसाइट पे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में मिल जाएंगे। ये सारे तीनों जो टैब्स हैं इसमें 12 कोर्सेज का सिलेबस है। बुक के लिए मैं रिकमेंडेशन ये वाला करूँगा जो कि फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे मैं टैग कर दूंगा। 1 क्लिक पे यू कैन गेट दिस बुक। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा। ऐसे और भी कौन कौन से कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है ना, वो कमेंट मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। आप लोग लिखेंगे, आप लोगों को लिखने के हिसाब से मेरा एक्शन होगा वीडियो बनाने का। तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में है वो ज़रूर अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और बुक भी परचेस कर लेंगे। तो ये 3 काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, बुक को परचेस करके तैयारी कर लेने हैं और अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।